आगे बढ़ेंगे अब। सुशांत सिंह राजपूत मिस्ट्री में इस वक्त उनकी डायरी के 11 पन्ने सामने आ चुके हैं। सुशांत की इस डायरी में उनके अधूरे सपनों की एक लंबी फहरिस्त है। 2018 से 2019 के बीच सुशांत ने इस डायरी के ये पन्ने लिखे, जिसमें उन्होंने 2020 में क्या करना है उसकी पूरी डिटेल है। इस डायरी में पहले पन्ने पर सुशांत ने लिखा है कैसे खुद को कैमरे के सामने जाने के लिए वो तैयार करते हैं। तीसरा पन्ना, उसमें बड़ी बात लिखते हैं। उसको पढ़ने से पता चलता है कि सुशांत तो 2020 में, यानी इस साल, जिस साल उनकी मौत हुई, इस साल वो हॉलीवुड जाना चाहते थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके लिए एक ऑक्सिलरी टीम होगी जो इसके लिए काम करेगी। उस पन्ने की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशांत अब से 1-1.5 साल पहले से प्लान कर रहे थे कि 2020 में वो हॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। वो एक राइटर्स की नई टीम बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस तरीके से स्क्रिप्ट्स को और बेहतर किया जाए। वो ये चाहते थे कि उनकी बहन इसमें इन्वॉल्व हो, वो इस टीम को हेड करें। वो चाहते थे कि कैसे उन तक जो स्क्रिप्ट आए वो बेहतर होकर के आए, वो अच्छे लोगों के साथ काम करें, किस किस्म की फिल्में करें, किस किस्म की फिल्में न करें। एक फोकस्ड आदमी जिसका पूरा का पूरा ध्यान अपने करियर पर था, जो हॉलीवुड के सपने देख रहा था। हिंदुस्तान से बहुत सारे एक्टर्स ने हॉलीवुड में जाकर काम किया है और सुशांत सिंह राजपूत भी वो करना चाहते थे। और 2020 उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा था कि इस साल वो हॉलीवुड में जाकर वहां के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन वो वक्त आने से पहले उसी साल में उनकी मौत हो जाती है। देखिए, उनकी डायरी के ये पन्ने हैं और इसी डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पन्ने जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था, जो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहा था, अच्छी फिल्में करना चाहता था। उन्हें लिखते हैं कि स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको याद ना करना पड़े, स्क्रिप्ट में डूब जाओ, इतने ज्यादा रम जाओ अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कि आपको डायलॉग याद करने की जरूरत ना पड़े। आप देखिए किस तरीके से फोकस तरीके से एक इंसान जैसे काम करता है, बिल्कुल करियर माइंडेड इंसान, उस तरीके से वो अपनी डायरी में अपनी बातें लिख रहे हैं। मार्किंग और स्क्रिप्ट देखिए ऊपर लिखा है, उसको डिफाइन कर रहे हैं नीचे। ये आम लोगों की आदतें नहीं होती हैं। ये वो आदमी करता है जो कुछ और बहुत बड़ा करना चाहता है अपने जीवन में। तो ये सुशांत की ड्रीम थी जो 2020 में खत्म कर दी गई, या उन्होंने खुद खत्म की या उनको इस हद तक मजबूर किया किसी ने कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये एक बड़ी बात है। ये सुशांत की इस डायरी के पन्ने हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और दूसरी बात जो इससे साफ होती है कि वो अपने करियर में अपने परिवार का एक रोल देखते थे। वो चाहते थे कि उनका परिवार उनकी तरक्की में, उनके आगे बढ़ने में, अच्छी फिल्में करने में, नाम कमाने में हिस्सेदार रहे। इसलिए वो ये चाहते थे कि उनकी बहनें जो हैं उनका कोई किरदार रहे उनकी इस तरक्की के अंदर। तो आज जो ये लोग ये बातें करते हैं कि उनकी अपनी बहनों से नहीं बनती थी, ये उसको भी झुठलाता है। 11 पन्ने हैं सुशांत की डायरी के जो इस वक्त आपके सामने आए हैं और 2018 से 2019 के बीच में उन्होंने इन पन्नों को लिखा है। उन्होंने अपनी ये डायरी मेंटेन की है और वो रोज डायरी लिखते थे, ये बात अब साफ है। और इस डायरी के कुछ पन्ने अभी भी गायब हैं और ये अगर कोई पुलिस जांच हो रही है तो उसमें एक बहुत अहम सबूत हो सकता है कि हाल के दिनों में जब उनकी मौत हुई उससे पहले उनकी क्या उनके मन में क्या चल रहा था, क्या उस वक्त भी वो डायरी लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे। लेकिन अभी तक आप देखिए आप कोर टीम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके अंदर एक कोर टीम अपनी बनाना चाहते थे जो कि स्क्रिप्ट पसंद करने के लिए, उनको रोल कैसे निभाना है वो उसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए वो एक टीम जो है अपने लिए क्रिएट करना चाहते थे। तो ये आप देख रहे हैं वो पन्ने जो बताते हैं सुशांत के सपने कितने बड़े थे। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने कम उम्र में, सिर्फ 34 साल की उम्र में अपनी मनचाही फिल्में की। उन्होंने हर एक ऐसी फिल्म की जिसके कोई मायने हो, जिससे कोई मैसेज जाए और जिसमें उनका किरदार निखर कर सामने आए। और बड़े चैलेंजिंग रोल्स उन्होंने किए। आमतौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर्स होते हैं उनके पास जो ऑफर आते हैं वो फिल्में कर लेते हैं, लेकिन सुशांत ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि वो मनचाहा काम कर सकें और ये उनको मिल भी रहा था। नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं जिन्होंने हासिल किए हैं सुशांत की डायरी के ये नोट्स। नीतीश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने शायद इसको पूरा पढ़ा होगा, अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस डायरी के पन्ने भी। ये एक लाइन में आपसे पूछूं तो ये सुशांत के बारे में क्या कन्वे करता है, क्या बताता है हमें? देखिए, डायरी के पन्ने से ये एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सुशांत बहुत आगे की सोच कर चल रहे थे। और ये बात ये भी साबित करती है कि ऐसा आदमी भला डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। जो आदमी इतने बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करता है, आप डायरी के पन्नों को देखें
तो उसमें किस तरह से उन्होंने अपने आगे की प्लानिंग की है, खासतौर से 2020 को लेकर सुशांत ने फिल्मों को लेकर जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग इस डायरी के पन्ने में है। और आप देखें उसमें जो बातें रखी गई हैं उसमें एक जगह हॉलीवुड का भी जिक्र है कि हॉलीवुड की टॉप एजेंसी है उसके संपर्क में है। इसके अलावा किस तरह की फिल्में वो चाहते हैं, अभिनय कैसा हो, बहुत बारीकी से अभिनय को उन्होंने इसमें रखा है। जैसे एक जगह उन्होंने सलाह भी दी है कि आप शब्दों को याद ना करें बल्कि उससे महसूस करके बोलें। इसके अलावा एक जगह राइटर्स के पुल की बात उन्होंने कही है कि बॉलीवुड में इस तरह का एक वो चाहते हैं कि अच्छी स्क्रिप्ट आए, अच्छी कहानी आए। तो बॉलीवुड में अच्छी फिल्में कैसी आए, वो अच्छा कैसे करें, उनके कलीग अच्छा कैसे करें, इन सब बातों का जिक्र है ही। और साथ ही साथ उसमें अपनी बहन का भी एक जिक्र है जिसमें वो कहते हैं कि बहन प्रियंका जो है वो उस टीम को देखेगी। यानी बहन के साथ रिश्तों में जो तल्खी की बात कही जा रही थी रिया की तरफ से वो भी इसमें खारिज होती है। आखिर प्रियंका का जिक्र है इसमें। और साथ ही साथ जिस डिप्रेशन की बात कही जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुशांत बहुत परेशान चल रहे थे, ऐसा इस प्लानिंग को देखकर, इस डायरी के पन्नों को देखकर तो कम से कम नहीं लगता है। क्योंकि जो आदमी 2020 के लिए इतनी बारीकी से प्लानिंग कर रहा हो, इतनी गहराई से प्लानिंग कर रहा हो और उसमें साफ साफ लिख रहा हो कि वो किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए, एक्टिंग में निखार वो लाना चाहते थे कह सकते हैं, और वो सारी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ रास्ते में कौन खड़ा है ये भी हमें देखना चाहिए। यानी ज़िंदगी में कई बाधाएं यदि आती हैं उसका जिक्र है, कोई ऑब्स्टेकल्स क्या हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हर वो चीज़ इस डायरी में है जो सुशांत के बारे में अभी यदि हम कहें कि रिया और उसके समर्थकों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो इसमें खारिज होती दिखाई देती हैं। सौरभ, मैं एक पन्ना पढ़ रहा हूँ इसका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10-11 पन्ने हैं, 11 पन्ने हैं। मैं एक पेज पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए जरा। वो इसको हेड करते, हेडलाइन ऊपर लिखते हैं, हेडर नीड, जरूरत, और उसके बाद वो लिखते हैं आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट मी, मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ, माई फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूँ, डोंट वॉन्ट टू लूज एनीवन, मैं किसी को खोना नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड, केयर्ड एंड अंडरस्टूड। अब आप बताइए ये कौन व्यक्ति लिखेगा? वो कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूं, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, मैं किसी को खोना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं, लोग मेरी परवाह करें और मुझे समझें। ये बात सुशांत सिंह राजपूत अपनी इन डायरी के पन्नों में लिख रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि उनके अपने परिवार से बन नहीं रही थी या वो अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं थे, परिवार से बात नहीं करना चाहते थे, तो वो व्यक्ति ये सारी बातें क्यों लिख रहा है? ये उनके अपनी हैंडराइटिंग में है जो कुछ इन डायरी के पन्नों में हमको दिखाई देता है। ये देखिए, और फिर वो आगे लिखते हैं पब्लिक पर्सोना, यानी वो दुनिया की नजरों में कैसा साबित होना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं दुनिया के लिए। तो वो लिखते हैं सेल्फलेस, यानी एक आदमी जो खुदगर्ज नहीं है बिल्कुल, केयरिंग, जो लोगों की परवाह करता है, सैक्रिफाइसिंग, जो लोगों के लिए कोई कुर्बानी भी दे सकता है, तकलीफें उठा सकता है, वो ऐसा पब्लिक पर्सोना चाहते थे। ये बातें वो साफ साफ लिख रहे हैं और ये इसमें कई और बातें हैं। नीतीश, आपने भी कुछ बातें और पढ़ी होंगी, आप पढ़िए, तब तक मैं भी इसके और पन्नों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। और देखिए, बिल्कुल जो डायरी के पन्ने में जो शब्द हैं वो इतना तो जरूर बता रहे हैं कि आखिर एक ऐसा आदमी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो परिवार से कट गया था, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख रहा था, बहनों से नहीं बनती थी, तो फिर ये शब्द कहाँ से आए? फिर जो बातें कही जा रही हैं उसका क्या मतलब माना जाए? आखिर ये सारे जो डायरी में जो बातें लिखी गई हैं वो तो सुशांत ने खुद लिखी है और ये 2018-19 के आसपास की बातें हैं। नीतीश, मैं एक चीज मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, मैं इसमें एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अब ये देखिए, ये बातें तो परिवार बता सकता है कि इसमें किनका जिक्र हो रहा है और ये कब का है लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत मायने रखता है। ये इसमें वो एक नाम लिख रहे हैं, ब्रिंडा शुड मेक मी रियलाइज दैट माई रिलेशनशिप विद मुक्कू is very selfish and can cause massive trouble to many। अभी लिख रहे हैं कि ब्रिंडा को मुझे यह एहसास कराना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ जो रिश्ता है वो बहुत खुदगर्ज रिश्ता है और इससे एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है लोगों के लिए। आगे लिखते हैं, hence I should must avoid her, मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। किसके लिए लिख रहे हैं हम नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कुछ जो नाम लिए हैं वो निक नेम्स हैं,
तो हम अभी नहीं कह सकते वो किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह तो थी जिस वजह से उनको ये कहना पड़ा, यानी कोई परेशानी तो उनके दिमाग में या उनके पर्सनल लाइफ में जो है वो चल रही थी। और इसके बाद फिर वो एक जैसे एक फ्लो चार्ट होती है जिसमें अपने गोल्स लिखते हैं, वो लिख रहे हैं, और बीच में उन्होंने बनाया है कोर टीम, और उसके बाद अपना विजन बनाते हैं, विजन बताते हैं कि मेरा विजन क्या है। वो है फुल्ली फंक्शनल इन हॉलीवुड बाय 2020। मैं हॉलीवुड में पूरी तरीके से काम करने लगूं 2020 तक, और टॉप 50 थिंकर्स प्लानर्स टीम, एक 50 लोगों की टीम मेरे पास हो, जो लोग सोच सकें, जो चीजों को प्लान कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। और इसके नीचे लिखते हैं एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सिनेमा। शायद वो एजुकेशन और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सिनेमा फिल्में जो है वो करना चाहते थे, ये वो कह रहे हैं। और फिर लिखते हैं वो रेपुटेशन मैनेजमेंट प्लस ब्रांड बिल्डिंग, कि अपनी रेपुटेशन को मैं कैसे बिल्ड करूं और मेरा ब्रांड कैसे बने। वो एक बड़ा नाम बनना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो स्टार नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बनना चाहते थे। जैसे इंडस्ट्री के अंदर और बहुत ही कामयाब एक्टर्स हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और फिर लिखते हैं क्रिएट इनकम अपॉर्चुनिटीज, और फिर लीगल एस्पेक्ट्स प्लस मनी मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स प्लस मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट जो है ये बार बार सामने आ रहा है, इसीलिए ईडी भी इस बीच में जो है वो तफ्तीश कर रही है उस पैसे का क्या किया। अब ये पोस्ट अगर मैं सरसरे तौर पर बात कर रहे हैं, अगर वो इनके डायरी के पन्नों को पढ़ेगा तो वो इतना तो कह सकता है कि सुशांत एक ऐसे आदमी थे जिनको एहसास था कि वो जो काम कर रहे हैं इससे उनको अच्छी आमदनी हो रही है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस उठ रहा है, और उसको मैनेज करने की जरूरत है, उसको किसी तरीके से संभालने की जरूरत है। तो ये भी वो अपनी कोर टीम के हवाले करना चाहते हैं। इसको आप फ्लो चार्ट कह लें, या उनके काम, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया है कि वो कोर टीम जो है मेरे इन सारे गोल्स में मेरी मदद करेगी। तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर प्लान्स जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। जो बातें डायरी के पन्नों में हैं, यदि आप काफ़ी डिटेल से उसमें सारी बातें लिखी हुई है, वो निश्चित रूप से बताती है कि बहुत ही लंबी प्लानिंग है सुशांत की। और प्लानिंग में भी सिर्फ ऊपर हवाई बातें नहीं है, बल्कि वो बहुत गहराई से चीज़ों को रख रहे हैं। आप देखें कि उसमें किस तरह से उन्होंने बॉक्स वगैरह बना के रखे हुए हैं कि हम इसका जो लीगल एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा। फिर अलग अलग बिंदुओं, अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और अभिनय में भी ये कह रहे हैं कि कैसे और बेहतर हो, कैसे और उसे अच्छा किया जाए। तो इन सारी बातों को लिखना ये बताता है कि ये बहुत ही अभी लंबी दूरी, लंबा सफ़र तय करना चाहते थे बॉलीवुड में, और ये बातें दिखती हैं। कोर टीम की बातें कहना ये क्या बताता है? ये साफ तौर पे बताता है कि वो एक टीम बनाकर बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी सुशांत जो है वो कोई हारने वाले लोग नहीं थे। यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि उनकी प्लानिंग थी, और इसी पूरी प्लानिंग को उन्होंने इस डायरी के पन्ने में रखा है। साथ ही साथ जो पारिवारिक रिश्तों की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने बातें रखी हैं कि सब कुछ जो है परिवार में ठीक दिख रहा है। यदि वो टीम में परिवार के लोगों को भी रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारी बातें, ये डायरी का ये पन्ना है, ये बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करेगा। इसके एक एक लाइनें जो है सुशांत के डायरी की, एक एक लाइन जो है बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करेगी। बहुत सारी बातें जो अब तक कही जा रही थी, जिस तरह से उन बातों को जो सुशांत के पिता ने रखा था, उसको खारिज करने के लिए जो बहुत सारे तर्क दिए जा रहे थे, जो दलीलें दी जा रही थी, उनका जवाब हम कह सकते हैं इसमें ढूंढा जा सकता है कि ये जो डायरी के पन्ने हैं उसमें किस तरह से सुशांत ने बातों को रखा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जैसे जैसे ये डायरी के पन्ने के जो शब्द हैं उनका अर्थ और समझ में आएगा, चीज़ें और साफ होती जाएंगी। सौरभ, अब मैं जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिखा है मुक्कू, जिसके बारे में पहले उन्होंने कहा कि उनके साथ मेरा रिश्ता एक बड़ा खुदगर्ज रिश्ता है और उससे लोगों का नुकसान हो सकता है, उसके बाद मैं इन 11 में से आखिरी पन्ने पर जा रहा हूं और उसमें वो लिख रहे हैं आई गिव अप, कांट सी मुक्कू सफरिंग लाइक दिस एंड मी टू। मैं आई गिव अप, मैं हार मानता हूं और मैं मुक्कू जो भी हैं मैं उनको सफर करते हुए मतलब उनको परेशानी में इतना इस कदर दुखी मैं उनको नहीं देख सकता, और खुद को भी। अभी किन के बारे में कह रहे हैं ये बात साफ नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम जो है, इस शख्स का नाम 2 बार जो है वो आ चुका है, अब इन्हीं पन्नों में आ चुका है। तो ये बातें साफ साफ बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में कोई तो परेशानी उस वक्त जो है वो चल रही थी। अच्छा, दूसरे पन्ने पर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा एक बहुत ही करियर माइंडेड इंसान। अब वो आए,
ऊपर वो आई लिखते हैं और फिर लिखते हैं मैसिव अपग्रेड इन एक्टिंग स्किल्स, लैंग्वेज मास्टरी एंड कल्चर। तो वे सब करना चाहते थे।